हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें टॉपिक चल रहा था सेल या चट्टानें। ठीक है, सेल या चट्टानें चल रहा था। उसमें हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। पिछली क्लास में हमने चट्टानों का वर्गीकरण किया था, जिनमें मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। ठीक है, जिनमें पिछली क्लास में हम आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों के वर्गीकरण एवं उनके आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज जो इन शैलों का अगला प्रकार है रूपांतरित या कायांतरित शैलें। ठीक है, रूपांतरित या कायांतरित शैल या चट्टान। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, देखिए मित्रों, यह रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान जो कि अंग्रेजी भाषा की मेटामॉर्फिक से बना है। ठीक है, अब ये मेटामॉर्फिक शब्द लैटिन भाषा के किससे बना है? मेटामॉर्फिक शब्द लैटिन भाषा के मेटामॉर्फोस से बना है। मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है, रूप परिवर्तन। ठीक है, रूप परिवर्तन अर्थात इसको पारिभाषिक रूप में हम देखेंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ताप या दाब अथवा दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण आग्नेय चट्टानें अथवा अवसादी चट्टानों के रूप, संरचना एवं उनकी कठोरता आदि में जब परिवर्तन आ जाता है, तो इसी परिवर्तन के कारण जो चट्टानें निर्मित होती है, उन निर्मित चट्टानों को ही रूपांतरित चट्टान या रूपांतरित या कायांतरित शैलें कहा जाता है। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ताप, दाब अथवा दोनों के प्रभाव के कारण आग्नेय चट्टान या फिर अवसादी चट्टान, इनके रंग, रूप, संरचना, कठोरता में परिवर्तन जो आ जाता है, ठीक है, उस परिवर्तन के कारण निर्मित चट्टानों को ही क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी ये कायांतरित चट्टानों का भी क्या हो जाता है? पुनः रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, कायांतरित चट्टानें भी क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, वापस परिवर्तित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पुनः रूपांतरण या अति रूपांतरण कहा जाता है। ठीक है, अब ये रूपांतरण की प्रक्रिया भी क्या होती है? 2 रूपों में होती है। रूपांतरण की प्रक्रिया 2 रूपों में होती है। पहली भौतिक रूपांतरण, पहली होती है भौतिक रूपांतरण और दूसरी होती है रासायनिक रूपांतरण। ठीक है, यह रूपांतरण की प्रक्रिया 2 रूपों में होती है, भौतिक रूपांतरण और रासायनिक रूपांतरण। ठीक है, इसके अलावा इसके कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, रूपांतरण के कारक कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से रूपांतरण या चट्टानों का कायांतरण होता है? ठीक है, देखिए रूपांतरण के कारक, पहला कारक है इसके कारक, रूपांतरण के कारक, पहला कारक है ताप। ठीक है, ताप या उष्मा। ठीक है, अधिक ताप के कारण क्या हो जाती है? मूल चट्टानें पिघल जाती है। ठीक है,
अधिक तापमान के कारण मूल चट्टानें पिघल जाती है, जिससे खनिज कणों एवं उनके कणों के बीच में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण से रूपांतरण होता है। ठीक है, दूसरा कारक है इसका दबाव या संपीड़न, दबाव या फिर संपीड़न, दबाव या संपीड़न। इसमें दबाव के कारण चट्टानों के संगठन और रूप, ठीक है, संगठन रूप दोनों में ही क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। दूसरा और तीसरा है घोल। ठीक है, घोल या घुलनकरण की क्रिया। इसमें क्या होता है, जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, ठीक है, जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलने से क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया होती है जिसके कारण से चट्टानों में क्या होता है, चट्टानों के रासायनिक पदार्थ तथा खनिज घुल करके क्या हो जाते हैं, जल के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस मिलने से रासायनिक क्रिया होती है और रासायनिक क्रिया होने के परिणाम स्वरूप चट्टानों के रासायनिक पदार्थ तथा खनिज आपस में घुलकर क्या हो जाते हैं, जल के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 प्रमुख कारक हैं जिसके कारण से रूपांतरण होता है। ठीक है, अगला है रूपांतरण के प्रकार। कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं, रूपांतरण के प्रकार। ठीक है, रूपांतरण के प्रकार। अब रूपांतरण के प्रकार भी कुछ इस प्रकार है कि रूपांतरण में जो भाग लेने वाले कारक हैं, रूपांतरण में भाग लेने वाले कारक कौन कौन से हैं, ताप है, दबाव है, घोलकरण की क्रिया है। इनके माध्यम से जो प्रकार इनको जो वर्गीकृत किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, वो इस प्रकार से। पहला है तापीय रूपांतरण, तापीय रूपांतरण या तापीय कायांतरण, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। उसके बाद में है दूसरा गतिक रूपांतरण, गतिक रूपांतरण, गतिक रूपांतरण। यह है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, इसके बाद में नंबर 3 है कौन सा, जलीय रूपांतरण, जलीय रूपांतरण। ठीक है, जलीय रूपांतरण हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म, हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। ठीक है, उसके बाद में है नंबर 4 ताप जलीय रूपांतरण। ठीक है, ताप जलीय रूपांतरण। ठीक है, हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। इस प्रकार से यह क्या है, इन चट्टानों के रूपांतरण में भाग लेने वाले कारकों के अनुरूप इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब रूपांतरण क्षेत्र के अनुसार, अब इनके क्षेत्र के अनुसार ये रूपांतरण किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, पहला है संस्पर्शीय रूपांतरण। ठीक है, संस्पर्शीय संस्पर्शीय रूपांतरण।
ठीक है, संस्पर्शी रूपांतरण, या फिर बोल सकते हैं वही तापीय रूपांतरण, ठीक है, संस्पर्शी रूपांतरण या तापीय रूपांतरण, ठीक है, जो कि क्या है, क्षेत्र के अनुसार रूपांतरण है इसका, ठीक है। संस्पर्शी या तापीय रूपांतरण, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, इसमें क्या होता है, भूपर्पटी के अंदर जो अत्यधिक उष्मा के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों में खनिजों में जो रवे विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, खनिजों में रवे जो विभाजित हो जाते हैं अथवा उनके आकार में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। वापस रिपीट करता हूँ, भूपर्पटी के अंदर जब अत्यधिक तापमान के कारण आग्नेय या अवसादी चट्टानों में, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में खनिजों में रवे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है, या फिर उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण से क्षेत्र विशेष में उपस्थित चट्टानों का क्या हो जाता है, स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, स्वरूप बदल जाता है, जिसके कारण से उपस्थित चट्टानों का स्वरूप बदल जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, तापीय या संस्पर्शीय रूपांतरण कहा जाता है, ठीक है। इस तरह की एक ही प्रकार की, ठीक है, इसी तरह एक प्रकार की जो चट्टान होती है उसका संपर्क दूसरी प्रकार की चट्टानों से होता है, तो उसमें निहित जो तापमान होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक दूसरे को प्रभावित करता है, ठीक है, और एक दूसरे को प्रभावित करने के कारण ही इसी को संस्पर्शीय रूपांतरण कहा जाता है, ठीक है। ताप के कारण अत्यधिक, वापस रिपीट करता हूँ कि भूपर्पटी के अंदर अत्यधिक ताप या उष्मा के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में क्या हो जाता है, खनिजों में रवे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिन अथवा उनके आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण से उनके बीच में या उनके क्षेत्र विशेष में उपस्थित चट्टानों का क्या हो जाता है, आकार बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को तापीय रूपांतरण कहा जाता है, ठीक है। और जब ये चट्टानों का संपर्क दूसरी चट्टानों से होता है, ठीक है, इस प्रकार की चट्टानों का संपर्क दूसरी चट्टानों से होता है तो उससे क्या कहा जाता है, संस्पर्शीय रूपांतरण कहा जाता है, ठीक है। अब डाइक के संपर्क में आने से जो चूने के पत्थर वाली चट्टान होती है वो क्या हो जाती है, संगमरमर में बदल जाती है। चूना पत्थर की जो चट्टान होती है वो किस में बदल जाती है, संगमरमर में, ठीक है, संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगला है क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण, ठीक है। दूसरा है क्षेत्रीय या फिर गतिक रूपांतरण, क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण, ठीक है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है किसी एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है, ठीक है, या जब रूपांतरण की क्रिया किसी एक विस्तृत क्षेत्र में घटित होती है तो इस तरह के रूपांतरण को क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय या प्रादेशिक रूपांतरण कहा जाता है, ठीक है। क्षेत्र विशेष में घटित होने वाली कायांतरण या रूपांतरण की प्रक्रिया ही वो क्या कहलाती है, क्षेत्रीय रूपांतरण कहलाती है। अब इसमें संपीड़न एवं ताप दोनों ही होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, संपीड़न एवं ताप, ठीक है। संपीड़न अर्थात दबाव, ठीक है, और ताप दोनों ही होते हैं, तापमान या उष्मा दोनों ही होती है, किसमें, क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण में, ठीक है। अब इस प्रकार का जो रूपांतरण होता है प्राय कहाँ पर होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में। जो क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, ठीक है। किसी प्रदेश विशेष में होने वाले इस प्रकार के रूपांतरण को प्रादेशिक या क्षेत्रीय रूपांतरण कहा जाता है जब गति के कारण, ठीक है। अब इसमें जब गति के कारण से या एक स्थल भाग दूसरे स्थल भाग की तरफ खिसकता है, ठीक है, तो उससे हुए रूपांतरण को क्या कहा जाता है, गतिक रूपांतरण कहा जाता है। संपीड़न या दबाव की क्रिया के कारण जब एक स्थल भाग दूसरे की तरफ खिसकता है तो उसे क्या कहा जाता है, उस रूपांतरण को गतिक रूपांतरण कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार समझ में आ गया होगा आप सभी के क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण। अगला है जलीय रूपांतरण।
देखिए नेक्स्ट है जलीय रूपांतरण। जलीय रूपांतरण, ठीक है। देखिए इसमें जलीय रूपांतरण में इसमें क्या होता है, जलीय रूपांतरण में जल के साथ रासायनिक पदार्थों के मिलने से, ठीक है, जल के साथ रासायनिक पदार्थों को मिलने के, रासायनिक जल के साथ रासायनिक पदार्थों के मिलने से, ठीक है, के मिलने से बने हुए घोल के परिणाम स्वरूप जो चट्टानों के खनिजों में परिवर्तन होता है, ठीक है, अर्थात जिससे वे क्या हो जाते हैं, अपनी मूल प्रवृत्ति को खो देते हैं, ठीक है, वही क्या है, जलीय रूपांतरण कहलाता है, ठीक है। जल के साथ रासायनिक पदार्थों के मिलने से क्या हो जाता है, चट्टानों के खनिजों में परिवर्तन आ जाता है, जिससे वे क्या कर देते हैं, अपनी मूल प्रवृत्ति को खो देते हैं, ठीक है, वही जलीय रूपांतरण कहलाता है, ठीक है। दूसरा है ताप जलीय रूपांतरण। अगला ताप जलीय रूपांतरण। ताप जलीय रूपांतरण, ठीक है। ताप जलीय रूपांतरण में भी क्या होता है, जब किसी चट्टान विशेष के ऊपर गर्म जल की उपस्थिति होती है, ठीक है, जब किसी चट्टान विशेष के ऊपर गर्म जल की उपस्थिति, गर्म जल की उपस्थिति, ठीक है, जब किसी चट्टान विशेष के ऊपर या किसी विशेष चट्टान के ऊपर गर्म जल की उपस्थिति होती है, तो उससे क्या होता है, जल के ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के स्वरूप में जो परिवर्तन हो जाता है, वही ताप जलीय रूपांतरण कहलाता है, ठीक है। वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि ताप जलीय रूपांतरण में क्या होता है, जब चट्टानें किसी विशेष चट्टान के ऊपर गर्म जल की उपस्थिति होती है, तो जल के ताप एवं दाब के कारण जब चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, उसके आकृति में, उसकी बनावट में परिवर्तन आ जाता है, वही ताप जलीय रूपांतरण कहलाता है, ठीक है। अब मुख्य रूप से इन चट्टानों का परिवर्तित स्वरूप किस किस प्रकार से है वो देखते हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टानें रूपांतरित चट्टान में बदल करके किस नाम से जानी जाती है, या फिर आग्नेय चट्टानें उनका रूपांतरण कौन से खनिज में होता है, ठीक है, तथा परतदार या अवसादी चट्टानें कौन से रूप में परिवर्तित होती है, ठीक है, उनका कायांतरण किस में होता है। देखिए पहले आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित चट्टानों में, पहले आग्नेय से रूपांतरित, ठीक है, आग्नेय चट्टान से रूपांतरित रूप या आग्नेय चट्टानों का रूपांतरित रूप क्या है, ठीक है। सबसे पहला इसमें बेसाल्ट। अब बेसाल्ट का यहाँ पर रूपांतरित रूप या कायांतरित रूप कौन सा है, नीस। बेसाल्ट का कायांतरण किस में होता है, नीस में, ठीक है, ग्रेनाइट का, नीस ग्रेनाइट का, ठीक, ग्रेनाइट किस में बदलता है, नीस में बदल जाता है, ठीक है, तथा एम्फीबोलाइट, ठीक है, बेसाल्ट, बेसाल्ट आग्नेय शैल ये किस में बदलती है, एम्फीबोलाइट में, एम्फीबोलाइट में, ठीक है, एम्फीबोलाइट में बदल जाती है, ठीक है। उसके बाद में गैब्रो, ठीक है, गैब्रो किस में बदलती है, ये इसका कायांतरण होता है सरपेंटाइन में, गैब्रो का कायांतरण सरपेंटाइन में हो जाता है, तथा अभ्रक का कायांतरण किस में होता है,
शिस्ट में अभ्रक का कायांतरण या रूपांतरण हो जाता है शिस्ट में, ठीक है। उसके बाद में डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट आग्नेय शैल का रूपांतरण किस में होता है? संगमरमर में, ठीक है। किस में हो जाता है? संगमरमर में, ठीक है। उसके बाद में आता है कांग्लोमरेट, ठीक है। यह कांग्लोमरेट जो आग्नेय चट्टान है वो किस में बदल जाती है? क्वार्टजाइट में, कांग्लोमरेट का रूपांतरण हो जाता है क्वार्टजाइट में, ठीक है। इसी प्रकार से इधर परतदार या अवसादी शैलें, इनका रूपांतरित रूप कौन सा है? इनका रूपांतरित रूप अवसादी शैलों का या परतदार शैलों का रूपांतरित रूप, ठीक है। इसमें बालू का पत्थर, ठीक है, बालू का पत्थर जो कि क्या है? परतदार शैल या अवसादी शैल है, जो किस में बदल जाती है? क्वार्टजाइट में, ठीक है। इसका रूपांतरण किस में हो जाता है? क्वार्टजाइट में, ठीक है। यहाँ पर कांग्लोमरेट जो कि आग्नेय चट्टान है उसका रूपांतरण भी किस में हो रहा है? क्वार्टजाइट में। वहाँ पर बालू का पत्थर जो अवसादी शैल है उसका रूपांतरण किस में हो रहा है? क्वार्टजाइट में हो रहा है, ठीक है। फिर चूना पत्थर, ठीक है, जो कि क्या है? अवसादी शैल। इसका रूपांतरण किस में हो रहा है? संगमरमर में, ठीक है, संगमरमर में। जबकि आग्नेय चट्टान में डोलोमाइट है उसका रूपांतरण किस में हो रहा है? संगमरमर में, ठीक है। इसी प्रकार से शैल का रूपांतरण किस में होता है? स्लेट में, ठीक है। शैल का रूपांतरण स्लेट में। और कोयले का रूपांतरण किस में होता है? कोयला, ठीक है। इसका रूपांतरण किस में होता है? ग्रेफाइट में। और यह अधिक समय तक दबे रह जाने के बाद में ग्रेफाइट किस में परिवर्तित हो जाता है? पुनः हीरा में, ठीक है, डायमंड हीरा में। और फिर हीरा फुलरिन में बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानों का पुनः कायांतरण किस में होता है? ठीक है, कायांतरित चट्टानें भी क्या हो जाती है? पुनः कायांतरित हो जाती है। जिस प्रकार से कोयला होता है उसी प्रकार से और भी कुछ शैलें हैं जो क्या हो जाती है? पुनः कायांतरित हो जाती है। जैसे कि स्लेट है, ठीक है। सॉरी मित्रों, यहाँ पर जो कोयला से ग्रेनाइट बनता है, ग्रेनाइट फुलरिन में, फुलरिन फिर हीरे में बदलता है, ठीक है। हीरा फुलरिन में नहीं बदलता, फुलरिन हीरे में बदलता है, ठीक है। इसके बाद में कायांतरित का पुनः कायांतरण होता है, वो होता है स्लेट से शिस्ट में बदल जाती है। स्लेट का पुनः कायांतरण होता है शिस्ट में, और शिस्ट का किस में हो जाता है? फाइलाइट में। शिस्ट का फाइलाइट में, शिस्ट का पुनः कायांतरण होता है फाइलाइट में, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो कायांतरण होता है, यहाँ पर कोयला ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से फुलरिन, फुलरिन से हीरा, उसी प्रकार से यहाँ पर सेल किस में बदल रही है? स्लेट में। और स्लेट किस में बदल रही है? पुनः शिस्ट में। और शिस्ट फाइलाइट में पुनः कायांतरण हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में मित्रों, जो सबसे कठोर खनिजों की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो सबसे कठोर खनिज और सबसे लचीला, ठीक है, या सबसे कम कठोर खनिज जो कि मोहो के कठोरता मापक यंत्र के अनुसार जो माना जाता है, वह है सबसे कठोर खनिज। सबसे कठोर खनिज
वह कौन सा है? हीरा, डायमंड। ठीक है। और सबसे लचीला खनिज वह कौन सा है? टैल्क। सबसे लचीला खनिज कौन सा है? टैल्क। ठीक है। टैल्क खनिज होता है किसके अनुसार? मोहो की कठोरता मापक यंत्र के अनुसार। सबसे कठोर खनिज हीरा या डायमंड और सबसे लचीला खनिज है टैल्क। आगे मित्रों, इसी प्रकार से ये कायांतरण होता है इन आग्नेय और अवसादी चट्टानों का। और ये ध्यान होगा कि कायांतरित चट्टानों में जो निर्माण में क्या होता है, अपेक्षाकृत बहुत अधिक समय लगता है। पहले वो आग्नेय चट्टान में बनती है, निर्मित होती है, उसके बाद में अवसादों में परिवर्तित होती है, और आग्नेय और अवसाद चट्टानें डायरेक्ट भी कायांतरित हो जाती है। तो इनके निर्माण में अपेक्षाकृत क्या होता है, बहुत अधिक समय लग जाता है। ठीक है। रूपांतरित चट्टानों के निर्माण में उन दोनों ही चट्टानों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है, जिस कारण से यहाँ पर पाए जाने वाले खनिज या मूल्यवान और दुर्लभ हो जाते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल है कोयला। कोयला का पुनः कायांतरण होता है ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट का अधिक समय तक ज़मीन में दबे रहने के बाद वो फुलरिन में बदल जाता है। फिर फुलरिन भी जब अधिकांश समय तक दबा रह जाता है तो वो क्या बदल जाता है? डायमंड में बदल जाता है। ठीक है। तो एक बहुमूल्य धातु के रूप में प्राप्त होता है। तो यह क्या हो जाते हैं? मिलना दुर्लभ भी हो जाता है। ठीक है। इन्हीं कायांतरित चट्टानों के गुण एवं इनकी मूल चट्टानों गुण क्या करते हैं? इनकी मूलभूत चट्टानों पर निर्भर करते हैं। जैसे मूलभूत चट्टान क्या है? जैसे यहाँ पर कोयला है, तो कोयले के कारण यहाँ डायमंड का निर्माण हो रहा है। ठीक है। कोयला जिस स्थान पर है वह अधिक समय तक है, अधिकांश समय तक धरातल में दबा रहने के कारण वह किस में बदल रहा है? तो उसके स्वरूप में परिवर्तन, उसके स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। और वो क्या बदल गया? उसमें डायमंड में बदल गया। ठीक है। तो यह उनकी मूल चट्टानों पर निर्भर करता है। आगे इनके बाद में चट्टानी चक्कर देख लेते हैं मित्रों। चट्टानों का एक चट्टान से दूसरे चट्टान में बदलना वही चट्टानी चक्कर कहलाता है। ठीक है। देखिए चट्टान चक्कर क्या है। जैसे कि आग्नेय चट्टान, ठीक है। फिर है अवसादी, अवसादी चट्टान और कायांतरित। कायांतरित चट्टान। ठीक है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। अब ये चट्टानें आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से परिवर्तित होती है? ठीक है। आग्नेय चट्टान, ठीक है, अवसादी चट्टान में बदल जाती है। ठीक है। अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया के कारण आग्नेय चट्टान किस में बदल जाती है? अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। और अवसादी चट्टानें ताप एवं दाब के कारण उनका क्या हो जाता है? कायांतरण हो जाता है। ठीक है। अवसादी चट्टानों का कायांतरण किस में हो जाता है? ताप और दाब के कारण इसका कायांतरण हो जाता है, अर्थात कायांतरित चट्टानों में बदल जाती है। फिर उसके बाद में ये कायांतरित चट्टानें, ठीक है, पुनः संगलन एवं पुनर्रवाकरण की क्रिया के माध्यम से कायांतरित चट्टानें क्या हो जाती है? संगलन एवं पुनर्रवाकरण। ठीक है। पुनर्रवाकरण, संगलन एवं पुनर्रवाकरण की क्रिया के माध्यम से किस में बदल जाती है? वापस आग्नेय चट्टान में बदल जाती है। ठीक है। कायांतरित चट्टानें। ठीक है। कायांतरित चट्टानें, और ये ताप एवं दाब के कारण से, ठीक है, ताप और दाब के कारण से
आग्नेय चट्टानें क्या हो जाती है, कायांतरी चट्टानों में बदल जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से अवसादी चट्टानें, ठीक है, अवसादी चट्टानें यहाँ पर अवसादी चट्टानों में बदल जाती, अवसादी चट्टानें किस में बदल जाती है, आग्नेय चट्टान में, ताप और दाब के कारण से। ठीक है, आग्नेय चट्टान अपक्षय एवं अपर्दन के कारण, अपक्षय एवं अपर्दन के कारण किस में बदल रही है, अवसादी चट्टानों में। और अवसादी चट्टानें फिर किस में बदल रही है, भूगर्भिक ताप एवं दाब के कारण से यह किस में बदल रही है, ताप और दाब के कारण से किस में बदल रही है, कायांतरित चट्टानों में बदल रही है। ठीक है, फिर कायांतरित चट्टानें किस में बदल रही है, संगलन एवं पुनर्रवाकरण की क्रिया के माध्यम से वापस किस में बदल रही है, आग्नेय चट्टानें बदल रही है। उसी प्रकार से कायांतरित चट्टानें भी संगलन एवं पुनर्रवाकरण की क्रिया के माध्यम से अवसादी चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चट्टानों का चक्र है, चट्टानें आपस में एक दूसरे के स्वरूप में परिवर्तन इन चट्टानों का आता रहता है, वही क्या कहलाता है, चट्टान चक्र कहलाता है, चट्टान चक्र कहलाता है। ठीक है, चट्टानों का एक दूसरे के स्वरूप में परिवर्तन ही चट्टानी चक्र कहलाता है। ठीक है, जो कि इस प्रकार से है, चट्टानी चक्र ये आपस में एक दूसरे के क्या हो जाती है, एक दूसरे चट्टानों में बदलती रहती है। ठीक है, जो वही चट्टानी चक्र कहलाता है। इस प्रकार से जो हमारा टॉपिक था शैल या चट्टान का, वो यहीं पर समाप्त होता है मित्रों। अगले टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।